Hello, my dear student. In continuation with chapter 12, that is air, water, and weather, today I am going to explain more about water. More than 70% of the earth surface is covered with water. हमारे अर्थ का जो 70% से ज़्यादा जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है और 30% क्या है? लैंड है. Then next is the evaporation. Water exists in nature as snow, liquid water and water vapor. These states are interchangeable. स्टूडेंट वाटर जो है हमारे नेचर में वो 3 फॉर्म्स में है. उसकी 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मीन्स स्नो, वाटर एंड वाटर वेपर. एंड दिस 3 स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. मीन्स वो जो वाटर है वो उसको हीट देने के बाद में उसके वेपर्स बनते हैं और वो जब कूल हो जाता है अगेन वाटर बन जाता है. और वाटर को जब कूल एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रीज में रखते हैं, तो वो सॉलिड बन जाता है. मीन्स these 3 states are interchangeable. The heat of the sun changes water into water vapors by the process called evaporation. जब हम जो वाटर होता है उसको सन की हीट मिल जाती है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. तो उसको वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं. इफ़ वी कीप अ बाउल ऑफ वाटर आउट इन द सन, द लेवल ऑफ वाटर इन इट गोज डाउन बाय इवनिंग. अगर हम एक बाउल में वाटर रखते हैं और उसको धूप में रख देते हैं, सन में रख देते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो हमें क्या दिखता है, वाटर की जो सन की लेवल जो है वो कम होती हुई दिखती है. किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया है. दस व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड सो वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इंक्रीजेस. दिस मेक्स द वेदर ह्यूमिड. क्या होता है, जो वाटर वेपर्स है उसमें अगर वो वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में चले गए तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट कैसे हो जाता है? ह्यूमिड हो जाता है. जब एनवायरनमेंट हॉट रहता है, वेदर हॉट होता है, तो उसकी वजह से हॉट एनवायरनमेंट से क्या होता है, मोर वाटर इवेपोरेट होता है और वो वाटर वेपर्स के जो कंटेंट है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से वेदर जो है वो ह्यूमिड हो जाता है. When we boil water in a pan and covered with the lid, we find tiny droplets of water on the underside of the lid. These drops have been formed because water vapor steam has been changed into the water. This process is called the condensation. क्या होता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, उस पर लीड रख देते, ढक्कन रख देते, तो वो जो ढक्कन है उसके नीचे हमें क्या दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसका जो ऊपर का एनवायरनमेंट है वो कैसे रहता है, कूल एनवायरनमेंट रहता है और वो वाटर वेपर्स के क्या बन जाते हैं, वाटर में वो फॉर्म हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं. So dear student, what do you mean by condensation? The change of water vapor to water droplets is called condensation. When water drops in the cloud become too heavy to remain in the air, they fall down as a rain. जब हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद में वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और क्लाउड्स जब हेवी हो जाते हैं तो एज अ रेन वो वाटर ड्रॉपलेट जो है एज अ रेन वो फॉल होते हैं. ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन ग्रास एंड लीव्स. दिस इज कॉल्ड द ड्यू. These droplets are formed by the condensation of water vapor in the air. और ये जो विंटर में मॉर्निंग में हमें जो ड्यू दिखता है, ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ग्रास पे, लीव्स पे, वो किसकी वजह से बनते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. एयर में जो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से दिखते हैं. Get it right. When water boils, the bubbles that are seen bursting on the water surface are not air bubbles. In fact, they consist of water vapor. जब पानी उबलना चालू हो जाता है तो बबल जो है सरफेस के ऊपर राइज करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बबल्स हवा के बबल्स नहीं होते, दे कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स. Then fact 5. Cold air holds less water vapor than the hot air. जो हॉट एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द
कोल्ड एयर। बस्टिंग का मीनिंग होता है राइज करना। देन नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस continuously. Water evaporates from lakes, river, ocean and water bodies. It then condenses and falls down as a rain and snow. This forms a water cycle. So student, what do you mean by water cycle? It is the continuous cycle of evaporation and कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इन नेचर। सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन ओशन का पानी है वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। और वाटर वेपर राइज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में राइज करने के बाद किसके कांटेक्ट में आते हैं, कूल एयर के। और कूल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। और बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स एंड ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स बिकम टू हेवी, दे फॉल डाउन एज द रेन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। रेन का वाटर फिर अगेन कहाँ जाता है, ओशन में जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन एंड आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन। दैट इज द रीजन वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ water. We should drink only clean water. Dirty water can make us fall ill. Water from taps can be dirty and impure. Thus, water is for drinking and cooking need to be purified. Student, हम पीने के लिए कौन सा वाटर यूज़ करते हैं, क्लीन वाटर की हमें ज़रूरत होती है। गंदा पानी पियेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो टैप का वाटर जो होता है वो कैसे होता है, डर्टी होता है और उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। और जो सब्सटेंस वाटर में मिक्स नहीं होते वो जैसे सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है, ल्यूज पार्टिकल है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर को गंदा करते हैं। दस द वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स टू बी प्यूरिफाई। हमको खाना बनाने के लिए और पीने के लिए कैसे वाटर चाहिए, प्योर वाटर की जरूरत होती है। देन व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, दीज आर द बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड द क्लोरिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू किल द जर्म्स फाउंड इन वाटर। ब्रिंग वाटर टू रोलिंग, बॉइल फॉर अ मिनट टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जो बॉइलिंग है वो कैसे है, सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, ये सिंपलेस्ट मेथड है। पीने के पानी को हम बॉईल करके उसको प्योर कर सकते हैं, मतलब उसमें जो जर्म्स है वो मर जाते हैं। Boiling water should be stored in a clean and covered pots or bottle. और जो बॉइल वाटर है, क्लीन वाटर है, हम उसको एक क्लीन पॉट और कवर्ड पॉट में और बॉटल में उसको प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं। देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। द प्रोसेस इन विच सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन एंड द प्रोसेस इन विच वाटर इज जेंटली poured आउट आफ्टर द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। Student, take the transparent glass and pour the water and add 1 spoon of soil and mix it. तो वाटर कैसे बन जाएगा, मड़ी। अब इस मड़ी वाटर को आप टेबल पर रख दीजिए 15 मिनट्स के लिए या हाफ आवर्स के लिए। यू विल ऑब्जर्व दैट इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज और सब्सटेंस सेटल डाउन एट द बॉटम। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो इंसोल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में मिक्स नहीं होते, वो वाटर के नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद में क्या करना है, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मीनिंग होता है सेपरेट इंसोल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड। अब इस क्लियर वाटर में इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना है और वो प्रोसेस बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, जेंटली करनी पड़ती है और उसको सेपरेट करना है। जेंटली poured आउट आफ्टर द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड द डिकेंटेशन एंड डिकेंटेड वाटर may still have a lot of impurities.
और ये जो डिकेटेड वाटर होता है उसमें भी लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है और वो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द बेटर प्रोसेस दैट द सेडिमेंटेशन एंड द डिकेंटेशन टू प्यूरिफाई वाटर। जो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस है उससे ये फिल्ट्रेशन क्या है, बेटर मेथड है। द प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन बाय पासिंग इट टू द फिल्टर पेपर। और ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, उसको क्लीन करने के लिए उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं, उसको फिल्टर पेपर में से उसको फिल्टर करते हैं। देन नेक्स्ट इज द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस in which chlorine is added to kill germs in a dirty water. Chlorine is a gas that kills the germs. These days chlorine tablets are easily available. ये जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स को किल करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस और नाउअडेज क्लोरीन टैबलेट ऐड करते हैं और वो क्लोरीन टैबलेट क्या है, वो इजीली अवेलेबल है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द क्लोरीन टैबलेट्स। दिस क्लोरीन टैबलेट्स एडेड टू किल द जर्म्स ऑफ इन डर्टी वाटर दैट क्लियर्स द वाटर। नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। आपको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हमें खाना बनाने के लिए और पीने के लिए क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत होती है। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर स्विमिंग, बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट, वॉशिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेस एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी। तो ये जो वाटर है वो हमें कितना यूज़फुल है, वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए, प्लांट्स को देने के लिए, स्विमिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्पजेस होते हैं और उसके लिए, और एनर्जी क्रिएट करने के लिए मीन्स हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर यूज़ होता है। So dear student, this is all about the water. Hope you understood very well. For better understanding, you have to watch the video again and again. Thank you.